सो प्रेज लॉर्ड, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, आज के दिन के लिए एक बार फिर से प्रभु ने अनुग्रह दिया कि आपके बीच में मैं आकर कुछ बातों के विषय में बात कर सकूं। आज मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ एक स्त्री के विषय में जो पाया जाता है, जिसका जिक्र किया गया है मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय और 25 पद से आगे उसके विषय में लिखा गया है। मैं आपके लिए 2-3 वचन को जरूर पढ़ना चाहूँगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय और उसके 25 पद से आगे इस प्रकार से लिखा है। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। प्रियो, ये जिक्र किया गया है एक स्त्री के विषय में जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग है। और आगे हम देखते हैं, जब वचन को हम पढ़ते हैं, तब वो यीशु मसीह के पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू ली, वो चंगी हो गई। और वहाँ पर फिर हम एक वार्तालाप को देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ उस स्त्री के विषय में। और इस वार्तालाप के बाद प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, जैसे लिखा गया है 34 पद में, उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। सो प्रियो, एक घटना है, एक घटनाक्रम वास्तव में हमारे लिए एक सीखने की बात है। कुछ बातें हैं, जैसे लहू बहने का एक रोग एक अशुद्धता को दर्शाता है। एक स्त्री के जीवन पर यदि हम देखते हैं तो एक लहू बहने का रोग एक अशुद्धता को दर्शाता है। और यह स्त्री के जीवन से लगातार 12 साल तक लहू बह रहा है। ये वचन में लिखा है कि लहू में जीवन है और ये जीवन निरंतर इसके शरीर से बह रहा है। एक ऐसा जीवन जिसका अंतिम परिणाम शारीरिक मृत्यु है। ये स्त्री के विषय में प्रिय हम देखते हैं कि स्त्री एक निराशाजनक स्थिति में पाया जाता है। कुछ परिस्थितियों ने इनको घेर के रखा था। स्त्री के विषय में देखते हैं कि पहली बात तो ये कि उसके पास एक निराशाजनक स्थिति था। और आज हम कल्पना करते हैं, आज यदि हम आज के विषय में इस विषय में सोचते हैं तो हमको ये भी शिक्षा मिलता है कि आज भी लोग कई प्रकार के निराशा में समय बिता रहे हैं। लोग निराश हैं, हताश हैं। दूसरी बात एक स्त्री के विषय में है, ये सारे मानवीय इलाज को आजमा चुकी थी। प्रियो, कई प्रकार के इलाज उस समय होता था, जड़ी बूटियों के द्वारा इलाज होता था। कई प्रकार के इलाज यहूदियों के समय में होता था। यहूदी लोग कई प्रकार की इलाज करते थे एक बीमार व्यक्ति को चंगाई देने के लिए। जड़ी बूटी थे, कई प्रकार के जादू टोना की बात उस समय होती थी। परंतु हम देखते हैं स्त्री हर प्रकार के जो मानवीय इलाज इसको आजमा चुकी है और आजमाने के बाद इसको लाभ नहीं पहुंचा। आज भी हम देखते हैं इसी संदर्भ में भी यदि आज को हम अवलोकन करें तो आज भी बहुत सारे इलाज के माध्यम हमारे पास है। एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, नेचुरलपैथी, इस प्रकार के कई प्रकार के इलाज का माध्यम आज भी हमारे पास है। लेकिन प्रियो, आगे हम देखते हैं कि ये स्त्री को जब इन्होंने अपने जीवन पर इलाज करी, किसी प्रकार की इसको लाभ नहीं पहुंचा था। आगे इसका पॉइंट ये है कि अपने सारे धन को खर्च कर इलाज कराते कराते आज भी लोगों के पास भी इलाज के लिए एक अलग फंड लोग तैयार करके रखते हैं, चाहे बैंक हो चाहे कोई और अन्य जगह हो। लोग अपने बीमारी के इलाज के लिए एक अलग फंड तैयार करके रखते हैं। आज भी ये बात पाया जाता है और लोग ये फंड को सिर्फ अपनी बीमारी को इलाज करने के लिए स्पेशल ये फंड तैयार करके रखते हैं। इस स्त्री के विषय में हम देखते हैं कि आगे लिखा है कि ये सारे इलाज करने के बाद इसको लाभ नहीं पहुंचा था। तो चौथी बात इस स्त्री के विषय में देखते हैं, सारे परिश्रम करने के बाद भी इसको लाभ नहीं हुआ। प्रियो, इस संदर्भ में यदि आज हम वर्तमान में देखते हैं तो कई बार हमारे जीवन पर हम देखते हैं, कई बार हमारा परिश्रम हमको लाभ नहीं देता, हमारा सारा परिश्रम असफल हो जाता है या परिश्रम से हमको लाभ नहीं पहुंचता। जैसे एक स्त्री के विषय में है
ये अपना सारा धन जो व्यय करी और इसको लाभ नहीं पहुंचा, कई प्रकार के बात वो अजमाई होगी, इसको लाभ नहीं पहुंचा। कई बार लाभ नहीं पहुंच पाता, कई बार हम लोग गलत स्थान में रहते हैं और परिश्रम करते हैं, इस कारण भी हमको लाभ नहीं पहुंचता। हम देखते हैं मानव जीवन में आज के वर्तमान स्थिति में कि कई बार हम गलत जगह में रहकर बहुत परिश्रम करते हैं और अंत में उस परिश्रम का लाभ हमको नहीं पहुंच पाता। और पांचवी बात इस स्त्री के विषय में है, जैसा लिखा है कि ये और ज्यादा रोगी हो गई थी। प्रियो, ये सब प्रकार के परिश्रम करने के बाद इसको लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन वचन में लिखा है और ज्यादा रोगी हो गई थी, ये रोग और ज्यादा बढ़ गया था। प्रियो, हम देखते हैं हमारे जीवन में इसी प्रकार आज के संदर्भ में यदि हम देखते हैं तो कई बार इंसान कोई एक विशेष क्षेत्र में दौड़ते 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 थक जाता, उसको लाभ तो नहीं पहुंचता, लेकिन उसका स्थिति बद से बदतर हो जाता है। वर्तमान की स्थिति पिछले समय से कहीं ज्यादा बदतर हो जाता है। कई बार ऐसा मानव जीवन पर देखा गया है। सुप्रियो, ये बातें, ये स्थितियां एक स्त्री के पास थी और इस स्त्री के पास स्थितियां होने के कारण हम देखते हैं कि इन तमाम प्रकार के परिस्थितियों में जीते 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 स्त्री थक गई होगी। इस बीच में इन्होंने एक व्यक्ति का चर्चा सुना उस समय, वो है यीशु मसीह का चर्चा। ये स्त्री ने यीशु मसीह का चर्चा सुना और ये चर्चा, प्रियो, हम इस बात को कह सकते हैं कि एक अंधेरा भरे वादियों में एक उम्मीद का किरण इसको दिखाई दिया और वो उम्मीद का किरण था यीशु मसीह। प्रियो, आज भी हम अपने जीवन पर देखते हैं कि कई बार इंसान सब क्षेत्र को आजमा चुका होता है, हर क्षेत्र जहां जहां जाता है हर जगह उसको असफलता ही हाथ लगता है, हर जगह असफल ही होता है, वो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। लेकिन उसके लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है प्रियो, एक उम्मीद का किरण है और वो है यीशु मसीह, वो है यीशु मसीह का नाम। प्रियो, यदि एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, उनके जीवन की हर एक परिस्थितियां बदल जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा जैसे आज के दौर में लोग प्रचार करते हैं, तुम यीशु मसीह के पास आओ, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हम यदि अपने जीवन पर देखें, कई एक ऐसे हमारे जीवन के क्षेत्र है प्रियो जहां पर हम असफल हो जाते हैं। उस असफलता से प्रियो हमको सफलता देने के लिए, उस हार से हमको विजय देने के लिए प्रियो यीशु मसीह हमारा अगुवाई करता है, यदि हम यीशु मसीह के पास आते हैं। प्रियो, इस स्त्री के विषय में हम थोड़ी देर मनन करेंगे। जैसा इस स्त्री के विषय हम जानते हैं कि जैसे इसके विषय में लिखा गया है कि ये सब माल व्यय करने पर भी और रोगी हो गई थी और इन्होंने यीशु मसीह का चर्चा सुनी। अब समस्या ये है कि यीशु मसीह के पास आए तो आए कैसे, क्योंकि एक मना स्थिति में एक मना स्थिति से ये स्त्री गुजर रही है। एक उनका शारीरिक स्थितियां हैं, उनका शरीर जवाब दे रहा है, उनका मन जवाब दे रहा है, उनका प्राण जवाब दे रहा है, उसका बुद्धि जवाब दे रहा है, उनका हृदय जवाब दे रहा है कि वो थक चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक उम्मीद का किरण जागा, यीशु मसीह का नाम, वो बीमारों को चंगा करता, रोगियों को ठीक करता है, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देता है, मुर्दों को जिंदा करता है। एक नाम वो सुनी और एक उम्मीद का किरण इसके जीवन में जागी। लेकिन ये यीशु मसीह के पास आए तो आए कैसे, क्योंकि यहूदियों का व्यवस्था कभी भी इस स्त्री को यीशु मसीह के पास आने का इजाजत नहीं देता। हाँ, मैंने ठीक कहा कि यहूदियों के पास एक व्यवस्था है और यह व्यवस्था कभी भी इस स्त्री को यीशु मसीह के पास आने का इजाजत नहीं देता। प्रियो, जैसे यहूदियों के पास एक व्यवस्था था, इसी प्रकार आज जेंटाइल के पास, अन्य जातियों के पास भी एक व्यवस्था है और अन्य जातियों के पास भी अलग अलग प्रकार का व्यवस्था है। और यह व्यवस्था भी प्रियो आज लोगों को यीशु मसीह के पास आने में रुकावट है। जैसा उस स्त्री के विषय में देखते हैं कि एक लहू बहने वाले रोग से ग्रसित स्त्री व्यवस्था के अनुसार अशुद्धता के कैटेगरी में आती है, अशुद्धता के परिस्थिति में आती है। और एक अशुद्ध स्त्री, एक ऋतुमती स्त्री कभी भी
न वो सार्वजनिक जगह में जा सकती, न कोई धर्म गुरु के पास जा सकती, न कोई अभिषिक्त जन के पास जा सकती, न कोई मंदिर जा सकती, न प्रभु की स्थान आ सकती। वो बॉन्डेज है उसके लिए। यदि ये व्यवस्था को तोड़ती है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। यदि ये व्यवस्था को तोड़ती है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। प्रियो, इसी प्रकार आज हम देखते हैं कि हमारे पास भी एक व्यवस्था है, हमारे पास अलग अलग विचारधाराएं, पंथ हैं, कई प्रकार के हमारे पास धार्मिकता है, कई प्रकार के हमारे पास अलग अलग बातें हैं, कई प्रकार के हमारे पास अलग अलग व्यवस्था है। और ये बातें भी प्रियो आज मानव समाज को प्रभु के पास आने में रुकावट है। और यदि हम आते हैं तो हमारे लिए भी दंड का प्रावधान है, हमारे लिए भी दंड का नियुक्ति है। प्रियो, ये स्त्री के विषय में हम देखते हैं, ये सारी बातों को आजमाने के बाद ये निर्णय लेती है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मुझको दंड उठाना पड़े तो पड़े, मेरी लहू जो बह रहा है इस बीमारी से मुझको छुटकारा पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, चाहे मेरा प्राण की हानि मुझको होगा, फिर भी मैं प्रभु के पास जाऊंगी और उसके वस्त्र को छू लूंगी। एक निर्णय लेना। यदि आप उस स्त्री के मन स्थिति को यदि आप देखेंगे प्रियो, भयंकर विषम परिस्थिति में जीवन जी रही, उसका शरीर उसको साथ नहीं दे रहा है, उसका माइंड उसको साथ नहीं दे रहा है, उसका प्राण उसको साथ नहीं दे रहा है, सामाजिक व्यवस्था उसको साथ नहीं दे रहा है, लोग उसका साथ नहीं दे रहे हैं, इसके बाद भी अपने जीवन पर एक निर्णय लेती है कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छूंगी। प्रियो, एक निर्णय लेना। और ये जो निर्णय लेना, ये कोई साधारण निर्णय नहीं है। प्रियो, हम अपने जीवन पर देखते हैं, सब कुछ हमारे परिस्थितियों के विरोध में, हम सब कुछ, सारे परिस्थितियां हमारे विरोध में हैं। हर एक संसार के परिस्थितियां हमारे विरोध में हैं। हमारा सामाजिक परिस्थितियां, हमारा व्यक्तिगत परिस्थितियां, हमारा कई प्रकार के आर्थिक परिस्थितियां, हमारा कई प्रकार के प्रियो व्यवस्था की बातें, ये सारे परिस्थितियां हमारे विरोध में हैं। और उस बीच यदि हम प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं और एक निर्णय लेते हैं, एक दृढ़ संकल्प करते हैं, एक निर्णय लेते हैं, यह है विश्वास से यीशु मसीह को छूना। और इस स्त्री के विषय में देखते हैं कि ये सारे चीज को समझने के बाद, जानने के बाद एक निर्णय लेती है कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी। एक निर्णय। प्रियो, यही निर्णय इनके जीवन पर एक चमत्कार को लेकर आया। एक ऐसा चमत्कार जो आज पूरे मानव जाति में, प्रियो, हर मसीही जगत में इसका प्रचार होता है। एक ऐसा दृढ़ संकल्प के साथ लिया गया निर्णय, एक ऐसा विश्वास, प्रियो, उस विश्वास के साथ यीशु मसीह को छूना। और स्त्री उस विश्वास के साथ यीशु मसीह के पीछे आई और उसके वस्त्र को छुई, ये चंगी हो गई। क्योंकि वचन में लिखा है, ये कहा करती थी। कब कहा करती थी? ये सारे परिस्थितियों को भांप गई, जान गई, सारी परिस्थितियां जानती है, मानसिक परिस्थितियां जानती है, सामाजिक परिस्थितियां जानती है, यहूदियों को व्यवस्था जानती है। सारे चीजों को जानने के बाद ये घर में कहा करती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। प्रियो, ये निर्णय कोई साधारण निर्णय नहीं है, ये निर्णय कोई आम निर्णय नहीं है, ये दृढ़ संकल्प के साथ लिया गया निर्णय है। ये ऐसा निर्णय है, चाहे मेरे को प्राण में हानि उठाना पड़े तो पड़े, क्योंकि वचन में लिखा है, जो कोई मेरे नाम के कारण अपने प्राण को बचाना चाहे वह उसे खोएगा। और लिखा है, जो कोई मेरे कारण अपने प्राण को खोएगा वह उसे बचाएगा। यही स्त्री यीशु मसीह के पास आने के लिए अपने प्राण को खोने के लिए तैयार है, क्योंकि व्यवस्था का दंड यही था। यदि स्त्री जाना जाता कि इस परिस्थिति में एक भविष्यवक्ता के पास, एक याजक के पास, एक सार्वजनिक जगह में एक अभिषिक्त के पास जा रही है, तो इसके लिए दंड था पत्थरवाह किया जाना। प्रियो, ये स्त्री उस बात को, उस दंड को नजरअंदाज कर दिए, देखी नहीं। उन बातों पर इन्होंने ज्यादा विचार नहीं किया। इन्होंने दृढ़ संकल्प लिया, एक दृढ़ निश्चय किया कि मुझको यीशु मसीह के वस्त्र को छूना था।
और इन तमाम प्रकार की परिस्थितियों को समझने के बाद वो लगातार अंगीकार करती थी, यदि मैं इस वस्त्र को छूऊंगी तो चंगी हो जाऊंगी। एक हमारा अंगीकार, सही अंगीकार, जैसे वचन में लिखा है प्रियो, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, जो कोई उसको काम में लाना जानेगा उसका प्रतिफल को प्राप्त करेगा। क्यों? वह लगातार एक चंगाई का, एक छुटकारे का अंगीकार करती थी, अपनी बीमारी से चंगाई का अंगीकार करती थी। यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये अंगीकार प्रियो, ये साधारण अंगीकार नहीं है, ये अंगीकार हर एक विषम परिस्थितियों से आगे बढ़कर लिया गया निर्णय है। हर एक विषम परिस्थितियों से आगे बढ़कर, हर एक परिस्थितियां उस स्त्री के विपरीत हैं, उसके बाद भी एक निर्णय ली, मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी। एक निर्णय, और उस निर्णय के साथ ही अंगीकार करती थी, और यही अंगीकार अंत में इसके जीवन में एक चंगाई को लेकर आया। प्रियो, और एक समय यीशु मसीह इस नगर में आए, इस बस्ती में आए, और ये स्त्री पीछे से जाती उसके वस्त्र को छू ली थी। यीशु मसीह ने पूछा, किसने मुझको छुआ? किसने मुझको छुआ? प्रियो, ये कोई साधारण छूना नहीं है, ये कोई आम छूना नहीं। चेले कहते तेरे ऊपर तो लोग भीड़ के भीड़ गिरे पड़ते हैं, तू बोलता है किसने छुआ? लेकिन प्रियो, एक साधारण, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये कोई साधारण छूना नहीं है, ये कोई आम छूना, ये कोई साधारण विश्वास नहीं है। प्रियो, एक दृढ़ विश्वास, एक संकल्प लिया गया, एक संकल्प, एक दृढ़ निश्चय के साथ लिया गया संकल्प, एक दृढ़ निश्चय के साथ लिया गया निर्णय। प्रियो, एक ऐसा विश्वास जो हमको एक अलग लेवल में लेकर जाता है। ऐसे लेवल में जाकर के यीशु मसीह को छूना हमारे जीवन में एक चमत्कार को लाएगा, हमारे जीवन में एक छुटकारे को लाएगा, हमारे जीवन में एक आशीष को लाएगा, हमारे जीवन में प्रियो कई प्रकार के चमत्कार को लाएगा। एक ऐसा चमत्कार जो लोगों के लिए भी आशीष का कारण होगा। एक अलग लेवल में जाकर छूना, किसने मुझको छुआ? साधारण छूना नहीं है, किसने मुझको छुआ? वो जान गया, क्योंकि जैसे स्त्री छूती है प्रियो, यीशु मसीह जान गए, उसके अंदर से सामर्थ्य निकलता है। ये वचन में लिखा है, उसके अंदर से सामर्थ्य निकलते, वचन में लिखा है। इसी दृढ़ निश्चयता के साथ, एक दृढ़ विश्वास के साथ यीशु मसीह को छूना, एक अलग लेवल में जाकर यीशु मसीह को छूना। प्रियो, जब हम ऐसे यीशु मसीह को छूते हैं, चमत्कार हमारे जीवन पर होता है। प्रियो, आश्चर्य कर्म हमारे जीवन पर होता है। प्रियो, छुटकारे की बातें हमारे जीवन पर होता है, चंगाई की बातें हमारे जीवन पर होता है, एक अलग लेवल में काम होता है। प्रियो, ऐसा यीशु मसीह को छूना। हम जानते हैं कि वर्तमान में लोगों के पास खाने के लिए भोजन की कमी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ों की कमी नहीं है, रहने के लिए घर की कमी नहीं है, और चलने के लिए गाड़ी मोटर की कमी नहीं है। बैंक बैलेंस से अच्छा गाड़ी बंगला सारा चीज मनुष्य के पास है, एक सेटल लाइफ मनुष्य जीवन जी रहे। इस बीच में उसके पास यीशु मसीह का नाम है, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक प्रियो पंथ या एक रास्ता है। लेकिन एक साधारण विश्वास में जीवन जीना अलग बात है। मैं उन लोगों के विषय में मैं सोचता हूं जिनको प्रशासन, जिनको कानून, जिनको वहां का नागरिकता इजाजत नहीं देता यीशु मसीह का नाम लेने में, या यीशु मसीह के पीछे आने में उसको इजाजत नहीं देता। यदि एक व्यक्ति यीशु मसीह का नाम लेता या उस पर विश्वास करता है, उसका रोजी रोटी छीन जाता है, उसका मानवीय अधिकार छीन जाता है, गवर्नमेंट के नियम के अनुसार वो दोषी ठहराया जाता है, उसके लिए एक दंड का प्रावधान है। प्रियो, ऐसे नेशन में, ऐसे राष्ट्रों में रह करके प्रियो लोगों ने यीशु मसीह को अंगीकार किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, और यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके पीछे चले, चाहे उसके पीछे उसको दंड उठाना पड़े तो पड़े, चाहे उसके लिए कई प्रकार का दंड प्रावधान, उसके बाद भी उन्होंने यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं छोड़ा। जिन्होंने कभी वचन ये बाइबिल नहीं देखा, वचन सुना है, बाइबिल नहीं देखा। आज हमारे पास एक से कैटेगरी का बाइबिल है, जिन्होंने कभी बाइबिल नहीं देखा, वो यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, उनके जीवन पर चमत्कार हो रहे हैं। समय परिस्थितियां उनके विपरीत में है, कानून उनके विपरीत में है, सरकार उनके विपरीत में है, समाज उनके विपरीत में, परिवार, रिश्तेदार, सारे लोग उनके विपरीत में है। फिर भी जिन्होंने यीशु का नाम चखा, वो जीवन का नाम चखा। प्रियो, कोई चीज का परवाह नहीं करता, कोई भी परिस्थिति उसके विपरीत में क्यों ना हो, वो यीशु मसीह के साथ चले। उनके विश्वास का क्या है और हमारे विश्वास के साथ उसकी क्या तुलना है? आज हमारे पास हर चीज है,
सारा चीज अवेलेबल है, हर एक माध्यम है, लेकिन उसके पास कोई माध्यम नहीं। नाम सुना है, एक नाम, यीशु मसीह का नाम। और यीशु मसीह का नाम जो क्षमा देने वाला है, पापों को क्षमा देने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला, अनंत जीवन देने वाला एक नाम सुना है प्रियो। उस नाम के लिए लोग आज अपने जीवन कुर्बान करने के लिए तैयार हैं प्रियो। वही स्थिति इस स्त्री के साथ है, और इस संकल्प के साथ ये स्त्री आती, उसके वस्त्र को छू लेती। प्रियो, आज हमको जरूरत है इन सारी बातों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। भोजन के लिए प्रभु का धन्यवाद, अच्छे वस्त्र के लिए प्रभु का धन्यवाद, अच्छा घर के लिए प्रभु का धन्यवाद, अच्छा गाड़ी के लिए, बैंक बैलेंस, सारे भौतिक वस्तुओं के लिए प्रभु का धन्यवाद। लेकिन प्रियो, इससे ज्यादा बढ़कर हमको प्रभु का धन्यवाद देना है कि हमको हमारे पास यीशु मसीह का नाम है, हमारे पास यीशु मसीह है, उसकी प्रतिज्ञाएं हैं, उनका वचन है, उनके द्वारा लिखा गया बाइबल हमारे पास है। हमको एक अलग लेवल में जाकर प्रियो एक विश्वास का जीवन जीना है, हमको एक अलग लेवल में जाना है। आज जरूरत है विश्वासियों को, आज जरूरत है कलीसियाओं को कि कलीसिया एक साधारण विश्वास नहीं बने, एक अलग लेवल में जाए, एक अलग लेवल में, एक और अलग लेवल में, जहां पर हम यीशु मसीह को छूते हैं। और जब यीशु मसीह को छूते हैं, उसके अंदर से एक सामर्थ्य निकलता है, वो सामर्थ्य आता है प्रियो, और एक अलौकिक कार्य करके चला जाता है, एक आश्चर्य कर्म करके चला जाता है, मुर्दों में जान डालकर चला जाता है, बीमारी में प्रियो वो चंगाई देकर चला जाता है, दुष्ट आत्मा से बंधे लोगों को छुटकारा देकर चला जाता है प्रियो। जो सफलता अशांति में जीवन जी रहे हैं, उसको एक उम्मीद का नया किरण देकर चला जाता है प्रियो। एक ऐसे स्पर्श से, एक ऐसे स्पर्श करने की जरूरत है, एक ऐसे विश्वास के साथ यीशु मसीह को छूने की जरूरत है प्रियो। परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हमको एक अलग लेवल में जाना है, एक विश्वास की अलग लेवल, एक विश्वास की अलग परिकाष्ठा, ऐसे में हमको जाना है और यीशु मसीह को छूना है। तब बोलेगा यीशु मसीह, किसने मुझको छुआ, किसने मुझको छुआ। और इस विश्वास के साथ जो छुएगा उसके जीवन में चमत्कार होगा। हाँ, परिस्थितियां आपके विरोध में हैं, सारे परिस्थितियां आपके विरोध में हैं, लेकिन याद रखिए खुदा आपके तरफ है, खुदा आपसे प्रेम करता है, खुदा आपके हर एक परिस्थितियों को जानता है। लोग जाने ना जाने, संसार के लोग जाने ना जाने क्यों, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है। परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया है, परमेश्वर ने आपको चुना है अपनी महिमा के लिए। जैसे आज ये स्त्री एक निर्णय ली और निर्णय लेने के बाद यीशु मसीह के वस्त्र को छू ली, आज सारे संसार में इसके विषय में प्रचार किया जाता है प्रियो। इसी प्रकार यदि हम एक विश्वास के साथ, एक दृढ़ संकल्प के साथ, लिए गए निर्णय के साथ यदि हम आगे बढ़ते हैं, यीशु मसीह को छू लेते हैं, उसको स्पर्श करते हैं प्रियो, एक चमत्कार हमारे जीवन पर होगा। वो चमत्कार हमारे लिए नहीं होगा, वो चमत्कार बहुतों के लिए आशीष का कारण होगा प्रियो। आज इस विश्वास के साथ एक अलग लेवल में जाकर हमको जीवन जीने की आवश्यकता है, एक अलग लेवल में जाकर हमको यीशु मसीह से मुलाकात करने की जरूरत है। आज कलीसिया को मैं उत्साहित करना चाहूंगा, आज हर एक विश्वासी भाई बहन को उत्साहित करना चाहूंगा, ये संसार के परिस्थितियों से हट करके, हर एक प्रकार के बातों से हट करके प्रियो एक अलग लेवल में जाइए, यीशु मसीह से मुलाकात कीजिए प्रियो। हम ऐसा काम करेंगे, निश्चित रूप से खुदा बाप हमारे जीवन पर काम करेगा प्रियो। हम देखते हैं उसे कहता है, अंत में कहता है, उसने उससे कहा 34 पद में, पुत्री तेरे विश्वास तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी बीमारी से बची रह। 3 बातें यहाँ पर है प्रियो। पहली बात तो ये, जब इस अलग लेवल में जाएंगे, हम अपने पुत्रत्व होने के अधिकार को हम साबित करेंगे। हम पुत्र बन जाते हैं, लेकिन उस पुत्रत्व के अधिकार को हम साबित करेंगे जब हम अलग लेवल में जाएंगे प्रियो। दूसरी बात, हमारे जीवन पर कुशलता होगा, हमारे जीवन पर शांति होगा। जो निराशा में है उसके पास एक आशा होगा, एक उम्मीद का नया किरण होगा, हम कुशलता में आगे निरंतर बढ़ेंगे। तीसरी बात यहाँ पर है कि कोई भी बीमारी की ताकत, कोई भी अंधकार की ताकत, कोई भी शैतानिक शक्ति हमको स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा था, जा अपनी इस बीमारी से बची रहा। इसका मतलब अब कोई भी मृत्यु के ताकत, कोई भी बीमारी के शक्तियां आपको स्पर्श नहीं कर सकता। एक ऐसा बीमारी जो आपको मृत्यु की तरफ ले जाता है, वो आपको स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि यीशु मसीह का लहू आपके जीवन में आपको सुरक्षा है प्रियो। पवित्र दूतों का पहरा आपके जीवन में सुरक्षा है। सो प्रियो, हमको भी एक अलग लेवल में जाकर जीवन जीने की आवश्यकता है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। किसने छुआ, किसने छुआ, किसने छुआ, किसने
छुआ? यीशु ने पूछा, किसने छुआ?